ठीक है। स्क्रीन विजिबल होगी मेरी? यस सर। ठीक है। तो जावा में इंडिविजुअल हम सारी चीजों को हैंडल कर पा रहे थे एक क्रड बना के यूजिंग एरे लिस्ट, कि डेटा को कैसे सेव करना है, एडिट करना, अपडेट करना, उसको टेबल के अंदर व्यू कराना, ये सारी चीजें हम एरे लिस्ट के थ्रू कर पा रहे थे। बट हो क्या रहा था कि जैसे ही सर्वर हम रीस्टार्ट कर रहे थे तो उस टाइम पे हमारा डेटा चला जा रहा था। ठीक है, क्योंकि सर्वर स्टार्टअप पे एरे लिस्ट हमारा न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा था, वो परमानेंट स्टोर नहीं हो रहा था, है ना। तो परमानेंट स्टोर करने के लिए हमें कोई स्टोरेज चाहिए होगी, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे माई सिक्वल। ठीक है। डेटाबेस बहुत सारे हैं, एच टू डेटाबेस है आपका, फिर ओरेकल है, माई सिक्वल है, मंगो डीबी है, तो बहुत सारे हैं। हम लोग यहाँ पे माई सिक्वल को यूज करेंगे। माई सिक्वल 8 हमने पहले ही इंस्टॉल और सेटअप किया हुआ है, इससे रिलेटेड क्लासेस हो चुकी हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे कि एक चैनल बनाएंगे, एक ब्रिज बनाएंगे कि जावा और माई को कैसे कनेक्ट करा के वर्क करे। ठीक है। तो कनेक्ट कराने का ये पर्पज है कि देखो जावा हमारा एक अलग एप्लीकेशन है, ठीक, और जो हमारा माई है ये अलग एप्लीकेशन है, दोनों एक अलग अलग इंडिविजुअल चलते हैं। जावा जब हम रन करते हैं तो वो हमारा एक अलग पोर्ट पे चलता है, एक सर्वर पे हम रन करते हैं अपना 808 या जो भी हम पोर्ट डिफाइन करते हैं उस पोर्ट पे हमारा चलता है। ठीक है। तो बैकएंड हमारा एक अलग पोर्ट पे चलता है, अलग एक सॉफ्टवेयर ही है। ठीक। अब माई जो है वो हमारा एक अलग सॉफ्टवेयर है, अलग पोर्ट पे चलता है। तो दोनों के बीच हमें एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए कुछ तो चैनल प्रोवाइड करना होगा कि दोनों भाई कैसे कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, कैसे वो डेटा को एक्सचेंज करेंगे। कि मैं अगर जावा से डेटा को सेंड करूं अपने माई में, कि ये हमारा जावा एप्लीकेशन है, यहां से मैं डेटा को सेंड करूं अपने माई के अंदर, तो वो कैसे माई में स्टोर हो जाए परमानेंटली, कि इन फ्यूचर 2 दिन बाद, 4 दिन बाद या 2 घंटे बाद मैं आऊं अगर अपना प्रोजेक्ट ओपन करूं तो मुझे मेरा डेटा मिले। ठीक है। तो यहां से बैकएंड से हमें डेटा को सेव करना है माई में, प्लस वहां से हमें डेटा को फेच भी करना है। तो दोनों के बीच में क्या हो रहा है, टू वे कनेक्टिविटी हो रहा है। टू वे कनेक्टिविटी यहाँ पे हो रहा है बैकएंड और माई के बीच में। ठीक है। बैकएंड मीन्स जावा की बात कर रहा है। तो जावा और माई के बीच में टू वे कनेक्टिविटी हमें चाहिए होगी इस्टेब्लिश करने के लिए, क्योंकि दोनों इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर है, दोनों अलग अलग अपनी सर्विसेज अलग अलग पोर्ट पे रन करती है हमारे मशीन के अंदर। ठीक। तो इसके अंदर रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए हमें एक ड्राइवर चाहिए होगा, ड्राइवर मैनेजर, जिसको हम लोग जावा में बोलते हैं जेडीबीसी। ठीक है। समझ में आ रहा है? यस हाँ सर। सर। ठीक है। तो दोनों के बीच में हमें चैनल इस्टेब्लिश करने के लिए हमें जेडीबीसी का यूज करेंगे, और उसके लिए हमें एक्सटर्नल जार डालनी पड़ेगी। जेडीबीसी का फुल फॉर्म होता है जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है। तो जेडीबीसी के मैकेनिज्म को हम लोग यूज करके माई के साथ हम लोग कनेक्टिविटी करेंगे। उसके लिए कुछ हमें कोड लिखने पड़ेंगे क्लास बना के, और उस कोड को लिखेंगे तो वहां पे कुछ फीचर्स हम लोग यूज करेंगे, जो एक एक्सटर्नल उसके लिए हमें जार फाइल डालनी होगी। जैसे हम लोग अभी इसके पहले एक एक्सटर्नल हम लोग यूज कर रहे थे ना, जेएसटीएल लाइब्रेरी यूज कर रहे थे, तो उसके लिए हमने क्या किया था, लाइब्रेरी के अंदर एक जार ऐड किया था। वैसे ही माई अगर हमें यूज करना है अपने जावा के अंदर, माई की क्वेरी एग्जीक्यूट कराना है, कनेक्शन स्टेब्लिश कराना है, तो उसके लिए हमें माई का जार डालना होगा। या अगर हम ओरेकल डेटाबेस यूज कर रहे होते तो ओरेकल का जार डालना होता। तो वो जार फाइल कहां से डाउनलोड होगा, कौन सी जार फाइल डाउनलोड करनी है, वो पहले बात करते हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि माई का हम लोग वर्जन कौन सा यूज कर रहे हैं। तो हम लोग माई 8 यूज कर रहे हैं। ठीक है। माई हम लोग 8 यूज कर रहे हैं, तो
तो उसके लिए हमें MySQL कनेक्टर 8 की जार चाहिए होगी, जो अपने प्रोजेक्ट के लाइब्रेरी में ऐड करेंगे। ठीक, तो वो जार कहाँ पे मिलेगी? तो उसके लिए जस्ट सिंपल यहाँ पे आप सर्च करो MVN रिपोजिटरी, या तो यहाँ पे जाकर डायरेक्ट आप यहाँ से डाउनलोड कर लो, या फिर गूगल पे भी सर्च कर सकते हो MySQL 8 जार फाइल। ठीक, लेकिन ये इजी है थोड़ा सा, यहाँ पे इजीली मिल जाता है जार। तो यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे MySQL। जैसे ही सर्च करोगे यहाँ देखो आपके सामने आ जाएगा ना MySQL कनेक्टर जे, इस पे क्लिक करेंगे और यहां से हम लोग वर्जन देख लेंगे, वर्जन कौन सा चाहिए। ठीक है, तो वर्जन 8 हमें चाहिए होगा, इस 8 में से आप कोई भी ले लो। यहां देखो एक जार का ऑप्शन है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे वो जार फाइल डाउनलोड हो जाएगी आपके प्रोजेक्ट में। MySQL कनेक्टर जे की जार डाउनलोड हो जाएगी और अपने प्रोजेक्ट में आएंगे। जार ऐड करने का मैंने बताया ही है, SRC, मेन, वेब ऐप और वेब INF के लिब में हम डालेंगे MySQL कनेक्टर जे की जार यहाँ पे। समझ गए? जैसे JSTL की जार हम यहाँ पे ऐड करते थे ना लाइब्रेरी फाइल में वेब INF के, वैसे ही यहाँ पे लाके हम लोग रख देंगे जो जार फाइल डाउनलोड करेंगे। तो मेरे प्रोजेक्ट में पहले से ही पड़ा हुआ है इसलिए दिखा रहा है। ठीक है, तो ये जार फाइल देखो यहाँ पे डाउनलोड हो गई होगी और इसी जार फाइल को हमें अपने प्रोजेक्ट के लाइब्रेरी में ऐड कर देंगे। क्लियर है इतना? यस। अब ये जार फाइल हमने डाल तो दिया है प्रोजेक्ट में, अब इसको यूज करेंगे, इसके प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे कनेक्शन बनाने के लिए। हमें चेक करना होगा कनेक्शन स्टेब्लिश करने के लिए। तो याद होगा आप लोगों को कि जब MySQL में सेटअप करा रहे MySQL जब सेटअप करा रहा था, तो उस टाइम पे हम लोग एक आईडी पासवर्ड डाल रहे थे अपने अपने MySQL का। जैसे मेरे केस में क्या है, यूजर नेम जो है वो रूट है और पासवर्ड भी रूट रखा है। MySQL क्रिएट करते टाइम हमने डाला था ना, या फिर जब भी नया कनेक्शन बनाते हैं यहाँ से जाके उस टाइम पे डालते हैं। जब फर्स्ट टाइम आप ओपन करोगे तो डालते हैं ना आईडी पासवर्ड। तो देखो यहाँ पे यूजर नेम क्या है, रूट है, और ये एक होस्ट नेम है और पोर्ट पे ये चल रहा है हमारा MySQL। तो होस्ट नेम क्या है, लोकल होस्ट 3306। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपको पोर्ट मिल जाएगा, एक स्पेसिफिक पोर्ट पे हमारी हर एक एप्लीकेशन चल रही होती है। तो ये हमारा चल रहा है लोकल होस्ट 3306 पे। ठीक है, इधर देखोगे एक और डेटाबेस मेरे में कनेक्ट है जो एक अलग आईपी पे चल रहा है, किसी सर्वर पे चल रहा है, ये उसका है। तो एक्सटर्नल कहीं पे MySQL रखा हुआ है, उसको कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी मैं बता दूंगा। तो पहले लोकल की बात करते हैं। तो यहाँ पे चल रहा है लोकल होस्ट 3306 पे और पासवर्ड है मेरा रूट और यूजर नेम भी है रूट। तो इसको जस्ट ओपन करेंगे और यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट कर लेंगे। या तो आपके पास जो एग्जिस्टिंग डेटाबेस है पहले से क्रिएट करके रखे हुए हो उसी को यूज कर लो, या फिर आप नया डेटाबेस क्रिएट कर लो, क्योंकि अल्टीमेटली हम अपने प्रोजेक्ट को किसी न किसी डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे ना। क्योंकि जो रिकॉर्ड मेंटेन होगा CRUD से रिलेटेड वो तो किसी डेटाबेस में ही होगा, जो टेबल्स हम बनाते हैं वो डेटाबेस में ही बनाते हैं। तो कनेक्टिविटी हमारी कहाँ होगी, MySQL के एक स्पेसिफिक डेटाबेस से कनेक्ट करेंगे अपने एप्लीकेशन को। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे मान लो मेरे पास ये डेटाबेस बना हुआ है EMS DB, इसी को कनेक्ट करते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए मैं सिंपल एक क्लास लिख लेता हूँ यहाँ पे। हालांकि मैंने लिख के रखा हुआ है पहले से, बट मैं फिर से यहाँ पे लिखता हूँ, आप लोग को एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं एक क्लास लिख लेता हूँ। क्लास का नाम देता हूं मैं MySQL कनेक्टर ऐप कर देता हूं इसको। ठीक है, ये क्लास का मैंने नाम दे दिया। अब यहाँ पे हमें एक मेथड क्रिएट करना होगा जो कनेक्शन को गेट करेगा। अब कनेक्शन गेट करेंगे तो उस कनेक्शन को कहीं स्टोर तो करेंगे। MySQL के साथ कनेक्शन हमने स्टैब्लिश किया और उस कनेक्शन को हमें स्टोर करके रखना होगा कहीं पे। ठीक, तो पहले मैं एक मेथड बनाता हूं पब्लिक
स्टैटिक टाइप का मेथड बना लेता हूँ, यहाँ पे हम कुछ भी दे सकते हैं। और रिटर्न टाइप क्या होगा हमारा, कनेक्शन होगा, कनेक्शन। इसको कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो यहाँ पे देखो आपको कनेक्शन मिल जाएगा, ये माई सिक्वल का कनेक्शन, जावा एसक्यूएल कनेक्शन। ठीक, मेथड का नाम दे देते हैं गेट कनेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा मेथड बन गया। अब यहाँ पे कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट हम रिटर्न करा रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट भी बना लेता हूं मैं, कनेक्शन। ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया कॉन, इक्वल टू, नल असाइन कर दिया अभी। ठीक है, और इसी को मैं अभी रिटर्न कराता हूं। इस कोड में किसी को कोई डाउट, इतना जो कोड लिखा हुआ है? अभिषेक, नो राहुल? सर। ठीक है। नो सर। अब देखो ये जो जार फाइल हमने डाली हुई है ना, इसके लाइब्रेरी को हम यूज करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं, हमें चाहिए होगा ड्राइवर। ड्राइवर को लोड करना होगा, एक स्पेसिफिक पैकेज में है। तो लाइब्रेरी के अंदर आओ, यहाँ पे माई सिक्वल ओपन कर लो। ठीक, माई कॉम डॉट माई सिक्वल सीजे, जेडीबीसी के अंदर होगा ड्राइवर नाम से एक क्लास। ये ड्राइवर नाम से क्लास, इस क्लास को हमें लोड करना होगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर इस क्लास को लोड करना होगा। ये पैकेज क्या है, कॉम डॉट माई सिक्वल सीजे जेडीबीसी, पैकेज का नाम है प्लस, ये क्या है, ड्राइवर क्लास। तो क्लास को लोड करने के लिए यहां पे हम करते हैं क्लास डॉट फॉर नेम यहाँ पे। ठीक है, ये मेथड, और यहाँ पे हम पूरी की पूरी पाथ को पास करेंगे पैकेज के साथ। तो पाथ क्या है हमारा, कॉम डॉट माई सिक्वल डॉट सीजे डॉट जेडीबीसी। कौन सी क्लास चाहिए हमको, ड्राइवर की क्लास चाहिए। तो यहां पे लिख देंगे क्लास का नाम ड्राइवर, ड्राइवर लिख दिया। ठीक है, ये सेमीकोलन बंद किया। ठीक, उसके बाद यहाँ पे हम ड्राइवर मैनेजर करेंगे और कनेक्शन को गेट करेंगे कहाँ पे, इस कॉन के अंदर। तो यहाँ पे कॉन इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर। ठीक है, ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन। तो यहाँ पे देखो कई सारे कंस्ट्रक्टर दे रखा है। गेट कनेक्शन है जो क्या कर रहा है, बस यूआरएल गेट कर रहा है। यहाँ पे यूआरएल और प्रॉपर्टी इन्फो, हमें क्या चाहिए, यूआरएल के साथ साथ यूजर नेम और पासवर्ड ही पास करना होगा, क्योंकि डेटाबेस हमारा सिक्योर्ड है, एक आईडी पासवर्ड पे है। तो यहाँ पे यूआरएल क्या देंगे, मैं जस्ट सिंपल कॉपी पेस्ट करूंगा और उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, तो एज ए स्ट्रिंग यहाँ पे पास करेंगे हम लोग। तो पहला पहला आर्गुमेंट क्या था, यूआरएल था। दूसरा क्या था, यूजर नेम, यूजर नेम है मेरा रूट, पासवर्ड भी है रूट। यूआरएल जो होगा वो हमारा माइसिक्वल का होगा, कि माइसिक्वल हमारा कहां पे चल रहा है, किस पोर्ट पे चल रहा है, प्लस कौन से डेटाबेस को एक्सेस करना है, उसको हम लोग बनाएंगे एक यूआरएल की तरह। ठीक है, तो यहां पे देखो ये लिखा है ना, जेडीबीसी कोलन माई सिक्वल, फिर उसके बाद यूआरएल प्लस डेटाबेस। तो हम कर रहे हैं इसी डेटाबेस को। तो मैं जस्ट सिंपल इसी को कॉपी पेस्ट करता हूं, यहां से उठाया यूआरएल को। कोशिश करना लिखने की जिससे प्रैक्टिस होगा। ठीक है, तो हम बता रहे हैं कि जेडीबीसी यूज कर रहे हैं, जेडीबीसी के साथ हम माई सिक्वल यूज कनेक्ट करने का ट्राई कर रहे हैं, जो कि हमारा माई सिक्वल चल रहा है लोकल होस्ट 3306 पे। यहां पे देखो क्या है, यह है ना लोकल होस्ट 3306। ठीक है, लोकल होस्ट 3306 पे चल रहा है। और इस माई सिक्वल का डेटाबेस कौन सा एक्सेस करना है, हमें ईएमएस डीबी को यूज करना है। अगर कोई इस माई सिक्वल का किसी और डीबी को यूज करना होता है, यहाँ पे डेटाबेस का हम नाम दूसरा दे देते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हमने यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड डाल दिया माई सिक्वल का। क्लियर है इतना तक? यस सर। ठीक है, तो ये तो हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे इसी कनेक्शन को हम लोग एक प्रिंट करा लेते हैं, एसओपी कराते हैं, सिस्टम आउट कराता हूं मैं, और कनेक्टेड
विथ माई सिक्वल, और मैं ऑब्जेक्ट को पास कर देता हूं, यहां पे मैसेज जस्ट प्रिंट करा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पे देखो एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है? ये बता रहा है कि अनएक्सपेक्टेड एक्सेप्शन टाइप क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ये सजेस्ट हमें कर रहा है, ये कंपाइल टाइम एरर है, सजेस्ट हमें कर रहा है कि भाई हम जब ये यूज कर रहे हैं माई सिक्वल का, ये एक्सटर्नली हम यूज कर रहे हैं, हो सकता है किसी रीजन से एक्सेप्शन आ जाए, हो सकता है हमने ये जार फाइल न डाली हो बट यूज करने का ट्राई कर रहे हैं तो एक्सेप्शन आ सकता है। तो बेटर है कि आप उसको हैंडल करो एक्सेप्शन को। तो हम लोग एक्सेप्शन कैसे हैंडल करते हैं? ट्राई कैच ब्लॉक के अंदर करते हैं। यस सर। ट्राई कैच के अंदर करते हैं ना, तो यहां से हम कर देते हैं ट्राई कैच, और मैं जस्ट इस लाइन को भी यहां से उठाता हूं, कंट्रोल एक्स, और ट्राई के अंदर ही डाल देता हूं। ठीक है, तो पहला वाला क्या था? क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, उसको तो हैंडल कर लिया। दूसरा वाला देखो क्या बोल रहा है, दूसरा वाला बोल रहा है एसक्यूएल एक्सेप्शन आ सकता है। तो या तो एक और कैच लगा लो, या फिर यहीं पे मैं और यूज कर लेता हूं, एसक्यूएल एक्सेप्शन कर देता हूं। ठीक है, ऑब्जेक्ट पास किया, और इस एक्सेप्शन को प्रिंट करा लेते हैं कि अगर किसी रीजन से एक्सेप्शन आता है तो एटलीस्ट हमें, हमारे पास इंफॉर्मेशन तो हो। एक्सेप्शन के मैसेज को प्रिंट करा लिया। ठीक, तो ये देखो सिंपल सा कोड है डेटाबेस कनेक्ट करने का। मैंने ये रिटर्न क्यों लिखा हुआ है ये आगे समझ में आएगा। इसी मेथड को यूज करके हम लोग माइसिक्वल से रिलेटेड ऑपरेशंस करेंगे ना, इस वजह से यूज किया है। तो अभी क्या है, एग्जाम्पल के लिए बस यहीं पे प्रिंट करा दे रहे हैं, कहीं पे इसको यूज नहीं कर रहे हैं, यहीं पे हम यूज कर रहे हैं प्रिंट करा के। ठीक है, तो इसको रन करने के लिए हमें मेन मेथड चाहिए होगा, तो यहाँ पे एक मेन मेथड बनाता हूँ, और इस गेट कनेक्शन को मैं कॉल कर देता हूँ, गेट कनेक्शन। ठीक, कॉल किया। अब इसको जब हम रन करेंगे तो अगर सारी क्रेडेंशियल हमने सही से डाली है, यूआरएल सही से डाला है, आईडी पासवर्ड सही डाला है, ड्राइवर सही से मैच किया हुआ है माइसिक्वल के वर्जन के साथ, तो यहाँ पे ये हमारा एग्जीक्यूट होना चाहिए। अगर किसी रीजन से एक्सेप्शन आया इस लाइन में या इस लाइन में, तो हमारा ये कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो इसको रन करते हैं, देखो रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखो कनेक्टेड विथ माई सिक्वल, और हमें ऑब्जेक्ट मिल गया कनेक्शन का, मतलब हम माई सिक्वल के साथ कनेक्ट हो गए ईएमएस डेटाबेस के साथ। अब इस डेटाबेस में हम किसी भी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाय यूजिंग दिस ऑब्जेक्ट हम लोग किसी भी तरीके का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं यहाँ पे। क्लियर है? यस। अब देखो एक यहीं पे बेसिक सा एग्जांपल करते हैं। ये जो है कनेक्शन को गेट कर रहा है ना, तो एक कनेक्शन टाइप का ऑब्जेक्ट बना के उसी कनेक्शन को हम ले लेते हैं। रिटर्न टाइप तो दिया ही है। ठीक है, तो इसमें आ गया हमारे पास कनेक्शन मेन मेथड के अंदर, और यहीं पे हम लोग एक सेव करने का ना बनाते हैं, किसी एक टेबल को सेलेक्ट करते हैं। बहुत सारे इंस्टेंस खोल के पहले बंद करूं, इसको भी बंद किया। ठीक है, ये डेटाबेस है, इसी के साथ हमने कनेक्ट किया है। इसमें एक टेबल बनाते हैं एम्प्लॉय डिटेल नाम से। ठीक है, मैं बना लेता हूं, आप लोग को तो टास्क दूंगा मैं, एम्प्लॉय डिटेल्स। ठीक, यहाँ पे मैं एक कॉलम रख लेता हूँ एक आईडी नाम से, ऑलवेज प्राइमरी की, नॉट नल, ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, फिर एक नेम नाम से रख लेता हूँ। ठीक है, एक और रख लेता हूँ, दो रिकॉर्ड बस मैं भेजूंगा टेस्टिंग के लिए, बाकी आप लोग तो कर ही लोगे। एक एज रख लेता हूँ। ठीक है, ये भी वेर केयर कर दिया, अप्लाई, फिनिश। हालांकि एज को हमें आईएनटी या लॉन्ग रखना चाहिए। तो ये टेबल मेरी बन गई एम्प्लॉय डिटेल नाम से। अब इसके अंदर जब हमें रिकॉर्ड को इंसर्ट करना होता था तो क्या लिखते थे? कोड लिखते थे ना यहाँ पे, इंसर्ट। चलो कोई बताओ,
मुझे क्या लिखना होगा? इंसर्ट इनटू इनटू टेबल नेम। टेबल नेम, ठीक है। अब अब हमारे कॉलम्स के लिए लिखे होंगे हमको। कॉलम्स। कॉलम्स के नेम कैसे लिखेंगे? ऐसे ही लिखते हैं ना? यस सर, पैरेंथेसिस के यस। अंदर नेम, नेम स्ट्रिंग कॉमा हो गया, फिर एज, नेम, एज। एज। ठीक है। ये दो हमने डाल दिया। ये गलत है यहाँ पे कुछ? स्ट्रिंग में आईडी सर। आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट है ना? यस सर। भूल गए क्या क्वेरी लिखना? नहीं, मुझे नहीं सर, लगा वो सर तो फर्स्ट टाइम सर वैल्यूज। डालना पड़ता होगा सर। भाई वो तो ऑटो इंक्रीमेंट हो रहा है ना। क्वेरी तुम लोग लिखना भूल गए? बताओ क्या लिखेंगे फिर? वैल्यूज वैल्यूज, फिर पैरेंथेसिस के अंदर वैल्यूज यहाँ पे को नाइन। ब्रैकेट में पास कर देंगे। मान लो नेम है हमारा, तो हमने पास कर दिया राहुल। राहुल की एज क्या है? 28। 24। 24 है, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो क्या होगा? ये इंसर्ट कर देगा रिकॉर्ड को। अब इस क्वेरी को हमें जावा के थ्रू इंसर्ट कराना है। ये क्वेरी जो है एग्जीक्यूट करेंगे जावा से। वो कैसे करेंगे? तो हमारे पास तो कनेक्शन आ गया। कनेक्शन तो आ गया, अब उसको हम लोग जावा से करते हैं। तो चलो जावा में कोड लिखते हैं इंसर्ट करने का। इक्लिप्स में चलता हूँ और यहाँ पे देखो कनेक्शन के अंदर मेरे पास डिटेल आ चुकी है। इसी को यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। और एक वेरिएबल बनाता हूँ स्ट्रिंग एसक्यूएल नाम से, जहां पे हम लोग क्वेरी अपनी लिखेंगे। तो क्वेरी तो लिख रखी है माइस्क्ल में, उसी को कॉपी पेस्ट कर दें यहाँ पे। यस। किधर गई ये? जस्ट इसकी को एग्जीक्यूट करा देते हैं यहाँ से, ठीक। ये हटाता हूँ, ओके। तो जो ये पास करना है ना वैल्यू, ये तो हम डायनेमिक पास करते हैं ना, हार्ड कोड हटाते हैं। तो हमें नहीं पता वैल्यू क्या है, तो वहां पे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। हम वेरिएबल से उठाएंगे डेटा को, पास करेंगे यहाँ पे, ठीक। तो हमें नहीं पता कि डेटा क्या है, तो क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। जैसे नेम है फर्स्ट, सेकंड एज है, दो है यहाँ पे, तो दो के लिए दो क्वेश्चन मार्क ऐड हो जाएंगे, ठीक है। सर फिर वैल्यू कैसे लेगा इनपुट में ये? दे रहा है ना, क्यों परेशान हो रहा है? नहीं लेगा लेगा कैसे वो? हाँ लेगा लेगा, चिंता नहीं करो। फिर यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, प्रिपेयर स्टेटमेंट। प्रीपेयर स्टेटमेंट कहाँ गया? ये वाली, ठीक है। इसका ऑब्जेक्ट हम लोग बना लेते हैं HTMT नाम से, या किसी नाम से बना लो आप लोग, जो इच्छा करे, ठीक। और ये कनेक्शन के अंदर हमारे पास है माइस्क्ल कनेक्शन, तो कॉन डॉट प्रिपेयर स्टेटमेंट, और यहाँ पे अपनी एसक्यूएल वाली क्वेरी को पास करेंगे, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें क्या है, डेटा को पास करना होगा। ये दोनों दोनों डेटा पास करना होगा ना, तो उसके लिए क्या करेंगे? ये है HTMT, यहां से करेंगे डॉट, दोनों किस टाइप के थे? स्ट्रिंग थे ना, तो सेट स्ट्रिंग करेंगे। सेट स्ट्रिंग सीक्वेंस फर्स्ट वाले के लिए हम लोग क्या पास कर देते हैं? यहाँ पे डबल कोट्स में मैं पास कर देता हूं राहुल, बट डोंट वरी, एक्सप्लेन करूंगा अभी जस्ट। सेकंड क्या है हमारा? HTMT, वो भी स्ट्रिंग टाइप का है। सेट स्ट्रिंग किया इसको भी, ऑब्जेक्ट गलत हो गया। सेट स्ट्रिंग सेकंड सीक्वेंस हो गया, इसमें एज भी स्ट्रिंग टाइप है, तो डबल कोट्स में पास कर दिया 24, ठीक है।
इतना करने के बाद अब हमें चलाना होगा htmt डॉट एग्जीक्यूट। ये ठीक है, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट की जगह पे यूज कर लेता हूँ एग्जीक्यूट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, पहले एक्सेप्शन हैंडल कर रहे हैं, ये बोल रहा होगा कुछ एक्सेप्शन आ सकता है, एसक्यूएल टाइप का एक्सेप्शन आ जाएगा, उसको मैनेज करो यहाँ से। तो कर ही लेते हैं। तो सराउंड विथ ट्राई कैच, और इसको भी डाल दे उठा के ऊपर ही, कंट्रोल एक्स, यहाँ पास कर देते हैं। ठीक है, ये बाहर क्यों चला गया? ये हो गया। जैसे ही डेटा सेव हो तो यहाँ पे हम एक मैसेज प्रिंट करा लेते हैं, डेटा सेव सक्सेसफुली। ये मैं जनरल सा बता रहा हूँ, यहीं पे लिखने मत बैठ जाना कि यहीं पे क्लास बनाए यहीं पे लिखे। पैटर्न बताऊंगा कैसे करना है। ठीक है, बस एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि डेटाबेस कनेक्ट भी कर लिया और उसके अंदर अब इंसर्ट करने का ट्राई करते हैं टेबल में। ठीक, ई डॉट गेट मैसेज, ये कर लिया। अब देखो पहली लाइन में क्या है, जो कनेक्शन टाइप का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो इस मेथड को कॉल कर रहा है गेट कनेक्शन, और गेट कनेक्शन के अंदर क्या है, माई सिक्वल से ये कनेक्ट कर रहा है एक स्पेसिफिक यूआरएल पे और आईडी पासवर्ड पे एक सिलेक्टेड डेटाबेस के साथ। ठीक है, यहाँ पे हो गया। तो कॉन में हमारे पास क्या आ गया, कनेक्शन आ गया। अगर कोई एक्सेप्शन नहीं आता तो यहाँ पे हमारे पास कनेक्शन आ जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने एक वेरिएबल बनाया, उस वेरिएबल में हमने अपनी क्वेरी को लिख लिया। चाहे तो इस क्वेरी को डायरेक्ट पास कर दो यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो वेरिएबल बना के लिखो जिससे साफ सुथरा थोड़ा सा कोड दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और कनेक्शन से स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। स्टेटमेंट को हम प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं एग्जीक्यूट करने के लिए। ठीक, ये जो हमारा स्टेटमेंट है ये क्या है, एक तरीके से स्टेटमेंट है जो हम फॉलो करेंगे। एक क्वेरी है, ये एक स्टेटमेंट की तरह है जिसको हम एग्जीक्यूट कराएंगे। तो उसके लिए प्रिपेयर स्टेटमेंट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं और कनेक्शन से ही प्रिपेयर स्टेटमेंट को हम निकाल लेते हैं। ठीक, अब डेटा सेट करने का देखो एक तरीका तो ये है कि जिस टाइप का डेटा है उसी टाइप का स्टेटमेंट के बाद सेट स्ट्रिंग करके हम सीक्वेंस पास कर दिए। सीक्वेंस क्यों, क्योंकि फर्स्ट में यहाँ पे क्वेश्चन मार्क 1 क्वेश्चन मार्क 2, तो क्वेश्चन मार्क फर्स्ट के लिए क्या है, राहुल। स्पेलिंग गलत होगी यार, बताया नहीं। ठीक है, 1 के लिए राहुल हो गया और 2 के लिए 24। चाहो तो ये सीक्वेंस यहाँ से चेंज कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको 2 कर दो, इसको 1 कर दो, तो ये क्या होगा, ये नेम में चला गया 24 और एज में, ये एज में चला जाएगा राहुल। ठीक है, तो सीक्वेंस हमें मैनेज करना होगा इसके अकॉर्डिंग, जो कॉलम का नाम दिया हुआ है जिस सीक्वेंस में, उसी के अकॉर्डिंग जितने क्वेश्चन मार्क होंगे उतने यहाँ पे स्टेटमेंट डॉट सेट करेंगे। कोई कॉलम अगर हमारा आईएनटी टाइप का है तो सेट आईएनटी करेंगे, डबल है तो सेट डबल करेंगे। यहां तक समझ में आया सबको? यस, यस सर। ठीक है, फिर अब इसी स्टेटमेंट ऑब्जेक्ट को हम एग्जीक्यूट अपडेट करा देते हैं कि भाई जाओ डेटाबेस के अंदर अपडेट मारो। तो इसको रन करता हूं मैं। अभी देखो टेबल पहले चेक करते हैं, इसमें कोई डेटा तो नहीं है। यहाँ देखो एकदम पूरी की पूरी ब्लैंक है ना। इसको एग्जीक्यूट करते हैं, देखो क्या एक्सेप्शन आता है या चल जाता है। चल जाना चाहिए। रन जावा एप्लीकेशन, कनेक्शन भी स्टेब्लिश हो गया, डेटा भी सक्सेसफुली सेव हो गया विदाउट एक्सेप्शन। चेक कर लेते हैं ना, ये देखो। ठीक है, दूसरा रिकॉर्ड डालते हैं यहाँ पे, अभिषेक को डाल देते हैं यहाँ पे, अभिषेक। यहाँ पे कर देते हैं 23, सेव किया और इसको रन किया, तो ये भी डेटा चला गया माई सिक्वल के अंदर। ठीक है, दोनों रिकॉर्ड चले गए। अगर हमें डेटा को गेट करना होता तो क्या करते, उसके लिए एक अलग अप्रोच अप्लाई करते। जैसे यही डेटाबेस है, इसको हमें गेट करना है, उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम एक अलग अप्रोच अप्लाई करेंगे, क्योंकि भाई मल्टीपल डेटा है ना, तो उसको शो कैसे कराएंगे, उसको शो कराने का भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। ठीक है, तो
शो कराने का तरीका बताने से पहले हम लोग पैटर्न को फॉलो करेंगे प्रोजेक्ट में। ये जो सारी चीजें हैं ना, यहाँ पे इस तरीके से नहीं लिखते हैं। हमने तो लिख दिया, हमने तो यहाँ पे लिख दिया, लेकिन इस तरीके से नहीं लिखना चाहिए। पूरा का पूरा नेमिंग कन्वेंशन और सारी चीजें यूज करनी है। ठीक। तो प्रोजेक्ट में मैंने क्या बताया था आप लोगों को? प्रोजेक्ट में मैंने बताया था कंट्रोलर, मॉडल और सर्विस, तीन चीजें बताई थी। हाँ हाँ ठीक है। अब उसके बाद आ जाएगा हमारा डाउ लेयर। उसके बाद आ जाएगा हमारा डाउ लेयर, जिसको बोलते हैं डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। डाउ लेयर में डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। तो ये कैसे डिफाइन करेंगे कि कैसे बनाए डाउ लेयर, क्या होगा उस डाउ लेयर के अंदर? जैसे हमने एक टेबल बनाया है माई के अंदर एम्प्लॉय डिटेल नाम से। ठीक है। तो हमारा जो डाउ बनेगा वो बनेगा एम्प्लॉय डाउ। डाउ क्या होगा? एक क्लास होगा। डाउ क्या होगा? एक क्लास होगा। यहां पे हम बनाएंगे एम्प्लॉय डाउ नाम से एक क्लास बनाएंगे। तो मैं यहां पे बनाता हूं एम्प्लॉय डाउ नाम से एक क्लास होगा। ठीक है। अब इस क्लास के अंदर कितने मेथड होंगे, कौन कौन से मेथड होंगे? तो एम्प्लॉय डिटेल टेबल से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशंस होंगे, जो भी क्वेरी एग्जीक्यूट होगी एम्प्लॉय डिटेल टेबल की, वो एम्प्लॉय डाउ के अंदर लिखी जाएगी। क्लियर है? जितने भी ऑपरेशंस होंगे उस स्पेसिफिक टेबल से रिलेटेड उसके डाउ में लिखेंगे। हर एक डाउ हर एक टेबल के वर्क के लिए असाइन होगा। ठीक है। जैसे एक यूजर नाम का टेबल है, एक लॉगिन नाम का टेबल है, एक एम्प्लॉय नाम का टेबल है, एक प्रोडक्ट नाम का टेबल है, चार टेबल है। तो हम लोग चार डाउ अलग अलग बनाएंगे, चारों के नाम रखेंगे उस टेबल से मिलता जुलता, जिससे हमें यह समझ में आए उस क्लास को देख के कि हाँ भाई एम्प्लॉय डाउ है, तो इसमें एम्प्लॉय से रिलेटेड सारी क्वेरीज मिल जाएंगी मुझे। ठीक। तो उसमें इंसर्ट की क्वेरी हो गई, अपडेट की क्वेरी हो गई, डिलीट हो गया, गेट करना है, गेट बाय फिल्टर क्राइटेरिया लगा के करना है, तो वो सारी कहां पे होंगी एम्प्लॉय से रिलेटेड? एम्प्लॉय डाउ के अंदर। क्लियर है इतना या फिर से बताऊं इसको? क्लियर क्लियर। अभिषेक, सर थोड़ा थोड़ा समझ नहीं है। समझ नहीं आया? कौन सा सेक्शन पूछो फिर से। डाउ डाउ डाउ। डाउ लेयर। ठीक है। तो माई सिक्वल के अंदर टेबल समझ में आता है? यस सर। ठीक है। तो यहां पे हमने एक बनाया एम्प्लॉय डिटेल नाम से टेबल। अब ठीक है इस सर। टेबल पे ऑपरेशन हमें करने होते हैं ना, सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यस टेबल यस नेम। यस ठीक। सर। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर आईडी इक्वल टू दिस। ठीक। ठीक है। दो दो ऑपरेशन हो गए। थर्ड हो सकता है इंसर्ट इनटू टेबल नेम, टेबल में इंसर्ट भी करना है मुझे। फिर अपडेट टेबल नेम सेट स्पेसिफिक कॉलम, अपडेट भी कर रहे हैं, चार ऑपरेशन हो गए। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, पांच ऑपरेशन हो गए। तो ये पांच अलग अलग ऑपरेशन हो रहा है। ठीक है। यस तो सर। ये पांचों ऑपरेशन हम माई के अंदर आके कर रहे हैं, लेकिन हमें ये कहाँ करना है? अपने जावा में करना है ना, क्योंकि हम तो अब यस डेटा को मैनेज कहाँ से करेंगे? अपने जावा साइड से करेंगे। तो उसके लिए कोई क्लास क्रिएट करेंगे ना, ऐसा तो है नहीं कि हमने जो कंट्रोलर बनाया है वही लिख दें। तो ये देखो, लिख नो। सकते हो, चलेगा भी प्रॉपर, लेकिन ये बहुत गंदा अप्रोच होता है। हमें ना प्रोजेक्ट के कन्वेंशन को फॉलो करना चाहिए, कोड को अपने मैनेज वे में लिखना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करके लिखना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे कि हर एक स्पेसिफिक टेबल से रिलेटेड जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जैसे एम्प्लॉय डिटेल के लिए मैंने पांच ऑपरेशन अभी बताए, तो वो पांचों ऑपरेशन की जो एग्जीक्यूशन होगी उससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज होंगी, वो कहां पे लिखेंगे? वो लिखेंगे एक क्लास बना के। और उस क्लास का नाम कैसे डिसाइड करेंगे? इस टेबल्स के नाम से रिलेटेड। जैसे एम्प्लॉय ठीक है डिटेल सर। नाम से टेबल है, तो हम बना देंगे एम्प्लॉय डाउ। डाउ मतलब क्या है? डेटा एक्सेस ऑब्जेक्ट। सिंपल सा, नाम में कुछ नहीं रखा है, तुम एम्प्लॉय नाम से बना दो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम नाम इसलिए रखते हैं जिससे हमें थोड़ा सा समझ में आए कि इसके अंदर क्या कोड लिख के रखा होगा। ठीक है। ठीक है सर। क्लियर है अभी? यस सर अब क्लियर। ठीक है। तो
इम्प्लॉय डाउ बनाए तो यहाँ पे हमारे पास कितने मेथड बनेंगे, जितने भी ऑपरेशंस होंगे हर क्वेरी के लिए एक अलग मेथड बनेगा। जैसे मुझे सेव करना है तो पब्लिक, रिटर्न टाइप अगर मेरा कोई कुछ नहीं है तो क्या करेंगे यहाँ पे सेव इम्प्लॉय डिटेल्स, ये करेंगे। ठीक है, इतना करेंगे ये मेथड, इसके अंदर सारी क्वेरीज लिखेंगे, सेव वाली ऑपरेशन जो भी होंगी, जो भी क्वेरी लिखना होगा ये सारा लिखा हुआ है ना यहाँ पे। किधर गया, ये कहां से गया, ये सेव करने के लिए इतना लिखा है ना, तो ये सारा कहां हो जाएगा, इस एम्प्लॉय डाउ के अंदर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सेव करने के लिए मुझे गेट करना है, तो गेट करने के लिए क्या होगा, पब्लिक, वो रिटर्न करेगा कुछ ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ना, हो सकता है लिस्ट टाइप का रिटर्न करे, तो किस टाइप का लिस्ट हो गया, मान लो एम्प्लॉय नाम का एक हमने मॉडल बना के रखा है, उसको रिटर्न करा रहे हैं, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप दे दिया, नाम दे दिया, यहाँ पे मेथड का नाम फाइंड ऑल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय हो गया। यहाँ पे क्या होगा, सारी क्वेरी वो लिखी जाएंगी जो गेट करने से रिलेटेड ऑपरेशन है। वैसे ही अगर ऐड करना, अपडेट करना हुआ, डिलीट करना हुआ, तो वो सारे के लिए हम अलग अलग मेथड्स बनाएंगे। ठीक है, अभिषेक, यस सर। कोई डाउट? सर ठीक है, तो यहाँ पे हमने एम्प्लॉय डाउ का टेबल बनाया और उसी के अंदर सारी क्वेरी लिखेंगे। ये देखो मैंने एक बना के रखा है यूजर डाउ, इसको एक रेफर करते हैं छोटा सा। यहाँ पे क्या हो रहा है, रजिस्टर नाम से एक मेथड बनाया है जहां पे यूजर डिटेल नाम की एक ऑब्जेक्ट आ रही है। ठीक, और देखो इंसर्ट इनटू एक क्वेरी चल रही है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ये स्पेसिफिक कॉलम्स है और उसके अगेंस्ट वैल्यू पास के, कितने क्वेश्चन मार्क है, 2 4 5, तो यहाँ पे देखो स्टेटमेंट भी कितने हैं, 5 हैं, और इसी ऑब्जेक्ट से सारा निकाल निकाल के सेट कर रहे हैं। भाई अल्टीमेटली हमने जेएसपी के अंदर एक पेज बनाया है, उस फॉर्म के डेटा को जब हम क्लिक करते हैं बटन पे तो वो कंट्रोलर पे जाता है और उसको हम मॉडल में ले लेते हैं। ठीक है, मॉडल में ले लेते हैं। अब उस मॉडल को पहले क्या कर रहे थे कि लिस्ट में ऐड कर रहे थे, एरे लिस्ट में, लेकिन अब एरे लिस्ट में नहीं ऐड करेंगे, उसको हम डाउ पे पास कर देंगे इस मेथड के अंदर, और यह मेथड क्या कर रहा है कि डेटाबेस के अंदर ही सेव कर दे रहा है सीधा सीधा। सर हाँ सर इसमें जैसे एम्प्लॉय डाउ बनाया अपन ने, यूजर डाउ, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट बनेगा, और उन्हीं डाउ के अंदर सब मल्टीपल ऑपरेशंस होंगे ना, लाइक जैसे इंसर्ट हुआ, सिलेक्शन, बिल्कुल सेलेक्ट। बिल्कुल, हर एक डाउ हर एक टेबल के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, ओके सर। और उस टेबल से रिलेटेड जितनी भी क्वेरी लिखी जाएगी इसी में, जैसे ये यूजर डाउ है, देखो यहाँ पे यूजर की क्वेरी है, यहाँ पे यूजर रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे देखो सेलेक्ट हो रहा है, अपडेट हो रहा है, आप लोगों को जो मैंने प्रोजेक्ट भेजा है ना उसमें सारा कोड ये मिल जाएगा। ठीक है, डेटाबेस भी मैंने दिया है, प्रोजेक्ट भी दिया है ये वाला। ठीक, इतना समझ में आया डाउ लेयर का कॉन्सेप्ट। यस सर। अब देखो बात करते हैं हम लोग मॉडल की, मॉडल क्रिएट करते हैं, मॉडल कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं, जितनी हमारी फील्ड होती है उतने हम लोग वो बना लेते हैं वेरिएबल्स, जिस टाइप का डेटा टाइप है उस टाइप के वेरिएबल्स बना लिए, जो फील्ड है हमारी वो फील्ड रख ली है। तो एक चीज और ध्यान रखना होता है जब हम मॉडल क्रिएट करते हैं, जैसे ये मेरे पास है यूजर डिटेल मॉडल, तो इसमें देखोगे तो ये ना आईडी है, नेम है, ये सारे हैं जो ना कॉलम स्पेसिफिक होने चाहिए। इसको मैं हाफ हाफ में खोलता हूँ, इधर ये खोल दूँ, इधर ये खोल दूँ, और ये यहाँ पे देखो कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके नाम क्या रखे हैं, आईडी है, नेम, ईमेल, यूजर नेम, पासवर्ड, एक्टिव। तो उसी हिसाब से हम लोग अपने मॉडल्स को भी बनाते हैं जो सेटर गेटर वाली होती है, क्योंकि अल्टीमेटली इसी मॉडल को हम डाउ लेयर तक पास करते हैं और इसी मॉडल के ऑब्जेक्ट से हम डेटा निकाल के स्टेटमेंट के अंदर सेट करते हैं। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो एक बेसिक सा फ्लो समझते हैं यहाँ पे, ये कैसे काम कर रहा है।
तो सारी चीजें मैं बंद करता हूँ। एक चीज और ध्यान देना, जैसे गेट कनेक्शन हो गया। गेट कनेक्शन क्या करता है, वो माइस्क्ल के साथ कनेक्ट करता है, डेटा को कनेक्शन को स्टेब्लिश करके एक ऑब्जेक्ट में डाल के रिटर्न कर देता है। और उसी कनेक्शन को हम लोग मल्टीपल जगह यूज करेंगे, मतलब मल्टीपल डाउ पे यूज करेंगे। हमारे पास जितने डाउ होंगे वो हर जगह पे कनेक्शन को हम गेट करेंगे और यूज करेंगे। तो उस मेथड को हम लोग एक कॉमन बना लेंगे, एक कॉमन मेथड बनाएंगे और उसी को हर जगह पे यूज करेंगे। तो माइस्क्ल कनेक्टर नाम से एक कॉन्फ़िग का पैकेज बना लेना जहां पे कॉन्फ़िगरेशन होगी। ठीक है, उस कॉन्फ़िग में एक क्लास बना लो माइस्क्ल कनेक्टर, और उसके अंदर बस ये कोड लिखो। ये लिखने की जरूरत नहीं है, मेन मैंने तो टेस्टिंग के लिए लिख रखा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, कनेक्शन को स्टेब्लिश करके ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दे रहा है। तो जहां भी जरूरत होगी इस क्लास के हेल्प से इस मेथड को कॉल करेंगे तो हमें कनेक्शन मिल जाएगा। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही है ना, कि मेथड को कॉल करते हैं, उसके अंदर जो भी रिटर्न टाइप देते हैं वो हमें रिटर्न करके दे देता है। ठीक है, तो एक कॉमन जी सर। क्लास बना के वहां पे मेथड डाल दिया और इसको हम लोग रीयूज करेंगे। ठीक, तो अब आते हैं जेएसपी पे। जेएसपी पे मैं आता हूँ और यूजर ऐड यूजर। ठीक है, तो ये सारी चीजों से तो अवेयर हो गए ना, जो फॉर्म बनाते हैं हम लोग, यहाँ नेम देते हैं। ठीक है, फॉर्म डिजाइन करते हैं तो नेम पास करते हैं ना, जिससे हम रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर करें तो ये नेम से हमें वैल्यू मिल जाती है। तो ये जब सबमिट होता है तो एक स्पेसिफिक यूआरएल पे जाता है। फॉर्म को जब सबमिट करते हैं बटन के क्लिक पे तो एक यूआरएल क्लिक करके कंट्रोलर पे जाता है ना यहाँ से। तो जी जैसे सर। मैंने दे दिया यूजर यस। कंट्रोलर, तो यूजर कंट्रोलर पे आया। ठीक है, यूजर कंट्रोलर पे आया, जो मेरा ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो कहीं तो करेगा ना, यूजर से रिलेटेड जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करने कहीं तो करेगा ना। जैसे मुझे सेव कराना है डेटा तो क्या करेंगे, यूजर टाइप का एक मॉडल क्लास है मेरे पास, उसी में देखो डेटा को सेट कर रहे हैं यहाँ पे। ये यहाँ सेट कर रहे हैं यूजर टाइप के ऑब्जेक्ट में। इतना तो आप लोग करते यस ही सर। थे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करके उसके सेटर के हेल्प से सेट करते थे डेटा। ठीक, फिर यूजर सर्विस पे एक मेथड बना हुआ है सेव यूजर नाम से, और यहाँ पे आके क्या करते थे, एरे लिस्ट में ऐड कर देते थे। ये देखो एरे लिस्ट में ऐड हो रहा है यहाँ पे, जी सर। ये एरे लिस्ट में ऐड हो रहा है। लेकिन अब इसको क्या करेंगे, इसको माइस्क्ल से यूज करेंगे ना, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग डाउ पे पास कर देंगे। तो एक एम्प्लॉय का बनाते हैं। ये यूजर हो गया, रजिस्टर, यूजर डिटेल, ये कर रहा है ना, इसी को चेक करते हैं। डू पोस्ट, ये रजिस्टर कंट्रोलर के अंदर आते हैं, इसको देखो अब थोड़ा सा। ठीक है, एक यूआरएल है जो फॉर्म के सबमिट पे ये कॉल होगी। ठीक, वो तो आता ही है बनाने ना। हेलो, यस जी सर। सर। यूआरएल बनाने आता है ना, जो हम लोग एक्सएमएल के अंदर मैपिंग करते थे यूआरएल की। तो यहाँ देखो एनोटेशन के हेल्प से मैपिंग कर रहे हैं, ये मैंने बताया कि नहीं, एनोटेशन के हेल्प से मैपिंग करना। नहीं यस सर। सर। ठीक है, तो आप लोग एक्सएमएल के हिसाब से ही मैपिंग करना है, इसको अभी छोड़ दो। ठीक है, इसके लिए नेक्स्ट क्लास में मुझे याद दिलाना स्टार्टिंग में, इसको भूल जाओ। तो मान लो वहां पे हमने मैप कर दिया रजिस्टर नाम से, तो जब रजिस्टर को कॉल करेंगे फॉर्म से तो यहाँ पे आएगा, फॉर्म में हमने मेथड में पोस्ट डाल दिया तो ये पोस्ट वाली कॉल होगी। ठीक, और डेटा को निकाल के वेरिएबल में डाल के हम ऑब्जेक्ट में सेट कर लेते थे, ये रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, ये सारा अप्रोच लगा के सेटर गेटर के हेल्प से सेट करते हैं। इतना तक तो कर लोगे।
जी सर। ठीक है। उसके बाद सर्विस का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एक सर्विस हमने बना रखी है किसी भी नाम से, उस सर्विस पे हमने एक मेथड बनाया रजिस्टर नाम से मान लो, और वहां पे हम इस ऑब्जेक्ट को पास कर दिए। यहाँ चलते रजिस्टर पे, तो यहाँ देखो ऑब्जेक्ट आ गया। तो पहले क्या करते थे कि क्लास के लेवल पे हमने एरे लिस्ट बना रखा है और उसी एरे लिस्ट में ऐड कर देते थे उसके ऑब्जेक्ट में जस्ट। लेकिन अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज किए कोड को। ठीक है, कोड को यहाँ पे थोड़ा सा हमने चेंज किया। क्या कर रहे हैं अब कि माई सिक्वल को हम कनेक्ट करके उसमें सेव कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया, यहाँ पे देखो कनेक्शन का एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जो नल डिफाइन किया, और ट्राई के अंदर माइस्क्ल कनेक्टर डॉट गेट कनेक्शन मेथड जो है, जो कनेक्शन को रिटर्न करेगा, उसको कॉल किया। उसको कॉल किया तो हमारे पास क्या हुआ, कनेक्शन मिल गया। यस सर। ठीक है, कनेक्शन मिल गया तो उसको क्या करेंगे हम लोग, डाउ पे यूज कर पाएंगे बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। एक काम करते हैं, आई गेस कि ये थोड़ा सा मिक्सअप हो रहा है ज्यादा, मुझे लग रहा है ना कि ओवर हो जाएगा। तो आप लोग एक काम करो ना, फर्स्ट टास्क में कि जो मैंने मेन से बना के यहाँ पे दिखाया था ना कॉन्फ़िग, अपने माइस्क्ल के साथ कनेक्ट करके ना ये मेथड बना के, और एक मेन से इंसर्ट करने का ट्राई करो पहले। अगर ये हो जाता है ना, तो उसके बाद क्या करना है कि डाउ लेयर क्रिएट करना, और डाउ लेयर के अंदर ना टेबल स्पेसिफिक अपने वो रखना, मेथड्स बना लेना, जैसे अपडेट करना या क्या करना है। ऑपरेशंस मत लिखना उसके अंदर, मेथड्स बना लेना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे कि ये एक कनेक्टर बना लेना। कनेक्टर के अंदर सॉरी ये वाली कनेक्टर बना के माइस्क्ल के साथ कनेक्ट करो, और कनेक्ट करके इंसर्ट करने का ट्राई करो। तो एक मैं अपनी स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ, आप लोग अपनी स्क्रीन शेयर करो, वहीं पे मैं बताता हूँ थोड़ा सा। प्रोजेक्ट को सेटअप किया है कि नहीं किसी ने, जो मैंने भेजा था? कर लिया सर। किसने किया है? राहुल, स्क्रीन शेयर करो फिर। हाँ सर। क्योंकि मुझे, मैं ज्यादा आगे बताते चला जाऊंगा ना तो वो दिक्कत हो जाएगी। एक एक स्टेप चलते हैं धीरे धीरे। यस। अब अपना वाला प्रोजेक्ट खोलो, अपना प्रोजेक्ट भी खोलो, इसको अभी छोड़ो। अपना प्रोजेक्ट एक्सपेंड करो जो बना रहे थे हम लोग, जेएसपी वगैरह है ना। रन करो अपने प्रोजेक्ट को। सबके पास ये प्रोजेक्ट होगा ना, सबने बनाया हुआ है। ठीक है, ये ध्यान रखना, किसी को प्रॉब्लम होगी आपस में जरूर कोऑर्डिनेट करना। मैं वीडियो वैसे शेयर कर दूंगा, फिर आपस में जरूर कोऑर्डिनेट करना। तो यार राहुल, फॉर्म तो अच्छे से डिजाइन करो, कितना टाइम सर वो लगता है? मैं कितना गंदा लग रहा है बताओ। चलो ठीक है, तो अब ये क्या कर रहे हैं, ये फॉर्म को जो हम फिल करेंगे, खोलो उसी को। हम्म। ये फॉर्म को जब हम फिल करके सेव करें ना, तो ये हमारा डेटाबेस में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, जी सर। डेटाबेस में हमारा स्टोर होना चाहिए। तो ये जब क्लिक करते हैं तो ये एक कंट्रोलर पे जाता है। कंट्रोलर पे आओ। यस। एम्प्लॉय कंट्रोलर। यस सर, ये इस कंट्रोलर पे आएगा। इस कंट्रोलर पे आएगा, और कहाँ पे आ रहा है, यहाँ से किसी यहाँ सर्विस, पे। हाँ यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ से किसी सर्विस पे भेज रहे हो, यहीं प्रिंट करा के छोड़ दिया है बस। अच्छा, यहीं पे ऐड किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो लाइन नंबर आपका नीचे का सारा है ना, लाइन नंबर 54, ओके। 54, 54 और 56, इसको कमेंट कर देना। या रहने भी दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, हम्म। एक अलग से मेथड बना लेना यहाँ पे, नीचे मेथड बनाओ। यहीं पे एक। हाँ, लास्ट में एक मेथड बनाओ, सेव पब्लिक वॉइड करके।
पब्लिक वॉइड सेव एम्प्लॉय डिटेल इन डेटाबेस करके बना दो, डिटेल्स इन डेटाबेस। ठीक, यहाँ पे सारी क्वेरीज लिख लेना माई सिक्वल की। यहाँ पे ऑब्जेक्ट पास कर लोगे ऊपर से, ईएमपी वाली जो होगी, ये वाला। हाँ ये ऑब्जेक्ट पास करोगे नीचे। तो इसलिए मेथड अलग बनवा रहा हूँ ना कि थोड़ा सा नीट एंड क्लीन कोड रहेगा। तो यहाँ पे एम्प्लॉय टाइप का ईएमपी ले लोगे। ठीक, अब एम्प्लॉय खोलो ऑब्जेक्ट, हाँ इसको खोलो। यहाँ पे देखो जितने भी वेरिएबल हैं जिस टाइप के हैं, टेबल क्रिएट करना माई में। माई के अंदर एक डेटाबेस बना लेना है, एम्प्लॉय मैनेजमेंट सिस्टम या EMSDB नाम से, जो भी बनाना होगा। ठीक है, जी। उसमें टेबल क्रिएट कर लेना एम्प्लॉय डिटेल, और वहां पे जो भी कॉलम्स होंगे इसी नाम से होंगे। कॉलम्स अपने बना लेना, डेटा टाइप भी यही रखना। ठीक, सर तो हम डेटाबेस यहाँ क्वेरी से भी बना सकते हैं ना? क्वेरी से बना सकते हैं, लेकिन नहीं बनाना है अभी। अभी तो पहले इंसर्ट करने का तो सीख लो। ठीक है, नहीं। हाँ। नहीं नहीं बन जाएगा, सब कुछ पॉसिबल है। हाँ। तो क्वेरी से नहीं करना है, ट्राई भी नहीं करना अभी। ओके। वो सब करेंगे हम लोग जब स्प्रिंग पे काम करेंगे तब। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया, इतना तक क्लियर है सबको कि क्या करना है। टास्क मैं बता रहा हूँ सबको कि जो हमने एम्प्लॉय नाम का मॉडल बनाया है उसी नाम से एक टेबल बना लेंगे, और जो भी वेरिएबल है उसी नाम से सारे कॉलम बना लेंगे डेटाबेस, डेटा टाइप मैच करके। ठीक, अब आ जाओ एम्प्लॉय कंट्रोलर पे। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रोलर पे कनेक्शन को गेट करोगे, ये जो मेथड है। तो कनेक्शन जी सर। गेट कैसे करोगे, या तो यहीं पे सारा कोड लिख दो जो कनेक्शन स्टेब्लिश के लिए है, या तो एक अलग पैकेज बना लो कॉन्फ़िग नाम से, और उसी में कॉन्फ़िग के अंदर एक क्लास बना लो, क्लास के अंदर मेथड बना के अपना कर लेना। ठीक, जी सर, यहाँ पे ठीक मैं है, एक पैकेज बना लूंगा। हाँ पैकेज बना के उसके अंदर में क्लास बना लेना, और डेटाबेस का कनेक्शन स्टेब्लिश करना। उसका रेफरेंस कहाँ से लोगे, जो मैंने प्रोजेक्ट भेजा हुआ है। कोड खुद से लिखना, देख के लिखना, लेकिन खुद से लिखना, लिखोगे तो चीजें समझ में आएंगी। कोड खोलो, राइट। जो उसमें माई सिक्वल कनेक्टर होगा ये। ठीक है, तो यहां से रेफरेंस ले लेना, इसको कनेक्शन गेट कर लोगे। ठीक, अब जी सर। सेव करने का कोड कहां से मिलेगा, जो सेव करने पे हम लोग वो अप्लाई कर रहे हैं। तो यूजर डाउ में आओ, यूजर डाउ कनेक्शन गेट कर लिए एक ऑब्जेक्ट में। अब यहाँ पे रजिस्टर नाम का जो लिखा हुआ है, ये लाइन नंबर हमारा है पूरा। इसके अंदर की जो डिटेल है, लाइन नंबर 19 से लेके 26 तक, ये पूरा कॉपी करो और ले चलो वहां पे, बता रहा हूं। चेंजेस अपने हिसाब से कर लेना, यहां रखो। एक एजम्पशन चल रहा है, ऊपर में लिखो, ऊपर में कनेक्शन इक्वल टू, कनेक्शन का ऑब्जेक्ट बनाओ, कनेक्शन कॉन इक्वल टू जो क्लास होगा माई सिक्वल कनेक्टर डॉट गेट कनेक्शन करोगे तो यहाँ पे कनेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली क्लास है हाँ जो लिखोगे जो हम ये बनाएंगे। अपने बनाओ, खुद से बनाओगे ना, तो उससे इस जी सर। मेथड को कॉल करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये अप्रोच अप्लाई करोगे तो हो जाएगा। टेबल का नाम, राइट। कॉलम का नाम अपने हिसाब से चेंज कर लेना। ठीक, और इस मेथड को ऊपर वाले में कॉल कर लेना। जी इस सर। मेथड को कॉल तो करोगे ना कहीं से। अब एक काम करना राहुल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर किसी को प्रॉब्लम आएगी, अब इसे दोनों में से किसी को भी, तो आप एक बार देख लेना। मैं वीडियो जस्ट अपलोड करके ना आप लोग को शेयर कर देता हूँ वैसे। और ये टास्क जो मैंने दिया हुआ है, कल तो मेरा क्लास है नहीं, परसों होगा। तो आप लोग परसों क्लास स्टार्ट होने से पहले प्लीज करके रखना। ठीक है, सर हम अभी क्लास के बाद ही बैठेंगे तीनों। देख लो जैसा भी फिजिबल हो, आप लोग देख यस लो। ठीक है, तो मैं वीडियो अपलोड करूंगा कल, या अभी जरूरत है तो जैसा बताओ फिर। नो
जो सर हमारे पास वैसे भी रेफरेंस है इस प्रोजेक्ट से, अगर हाँ आप कर पाओ तो अच्छी बात है, वरना हम यहाँ से रेफरेंस ले लेंगे। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ, हो जाएगा 10 मिनट में तो मैं कर देता हूँ, ठीक है। जी सर। किसी का कोई क्वेश्चन या कुछ है? अभिषेक? नहीं। एक चीज और ध्यान रखना आप लोग कि क्लास मिस मत करना। ये जो चल रही हैं चीजें, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सब चल रही है, ठीक है, क्योंकि प्रोजेक्ट सब इसी पैटर्न पे सब क्रिएट होते हैं। और राहुल एक चीज और ध्यान रखो, मैंने देखा है, नोटिस किया है, पैकेज जो बनाया वो सही से नहीं बनाया हो। इसमें देखो पैकेजेस कैसे बने हुए हैं, वहां भी अपना भी पैकेज देख लो कैसे बनाया हो, ठीक है। तो वो ध्यान रखो। हाँ सर। एक पैकेज का नाम कुछ और है, दूसरे का कुछ और है। पैकेज क्या करता है? ओके। इंटरनल फोल्डर क्रिएट करता है, यस सर, वो मैं ठीक है। प्रैक्टिस के लिए बनाया था ऐसे ही। कोई नहीं, स्टार्टिंग से ही अगर आदत तो बनी रहती है ना कन्वेंशन फॉलो अच्छा। करने की, तो सही रहता है, हम्म। ठीक है। चलो फिर हम लोग मिलते हैं फिर परसों, ठीक है। श्योर सर। सर छोटा सा था कुछ। पूछ लो। जब सेव बटन जब क्लिक करते हैं ना तो डेटा न्यू टैब पे नहीं खुलता है सर, उसी टैब में रहता है। तो नए टैब पे खोलना क्यों है? उसमें हेल्प कर देगा राहुल, ठीक है। ये सब छोटी चीज है, आपस में कोऑर्डिनेट कर लो। ठीक है न, सर। अगर नहीं होगा राहुल से तो फिर मैं मुझे बताना, या अभिषेक से पूछ लो, अभिषेक ने भी किया होगा, ठीक है। ओके सर। चल, जी सर। हाँ ओके, सर। बाय। ओके सर, थैंक यू। हाँ सर।